सभी के सहयोग से ही साधे जाते हैं बड़े बड़े साध्य। ये कहना है रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के संजीव बियोत्रा का, जो मंगलवार को धनसार के 17 डिग्री होटल में आहूत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। रोटरी ज़ेरी पॉवेल जयपुर लिम्ब की ओर से 1 सितंबर से शुरू हो रहे त्रिदिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर जैन मिलन धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रतिरोपित किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोटरी ज़ेरी पॉवेल जयपुर लिम्ब सेंटर के प्रोजेक्ट चेयरमैन विकास शर्मा, राहुल मटालिया, अनिल झा, इनरवेल क्लब की कानन बोरा और मिली जैन के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। प्रस्तुत है सहयोगी मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनसार के एक होटल 17 डिग्री में मौजूद हैं और यहाँ पे एक प्रेस वार्ता बुलाया गया है रोटरी क्लब के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रोटरी क्लब, जिसका मतलब ही होता है मानवता की सेवा, और पूरे विश्व में 32,000 से अधिक रोटरी क्लब्स हैं और कम से कम 16 लाख से अधिक रोटरियर्स आज पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। किसी भी जाति, धर्म या लिंग से बिना भेदभाव किए ये मानवता की सेवा करते हैं। हम बात करेंगे रोटरी क्लब के अध्यक्ष महोदय से। वैसे तो मैं जानता ही हूँ और अपने दर्शकों को बता भी देना चाहूँगा कि मैं कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के लिए बुलाया गया है, जो कि 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक होना है। तो इसमें क्या कुछ स्पेशल है, ये तो हर बार आप ऑर्गेनाइज करते ही हैं, इस बार क्या खास है? इस बार सबसे खास यही है कि इस बार हम अकेले नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इस बार हमारे इस सेवा में हमारे 4 पार्टनर्स भी हैं। पार्टनर्स जी, एक तो हमारे पास स्थानकवासी जैन समाज है, एक हमारे पास इनर व्हील क्लब ऑफ धनबाद है, एक इनर व्हील क्लब ऑफ कतरास है और एक रोटरी क्लब ऑफ धनबाद साउथ है। तो हम चारों संस्थाएं मिलके इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमें इन सारी संस्थाओं का सहयोग मिलेगा। और चूंकि हम काफ़ी पहले से ये सेवा करते आ रहे हैं, तो हमें अनुमानित है, पूर्व अनुमानित है कि कम से कम हमारे पास 100-150 लोग आएंगे जो इस योजना का लाभ उठाना चाहेंगे। पूछना चाहूँगा मैं कि कौन कौन से अंग का मतलब कि प्रत्यारोपण किया जाना है और कितने लोगों का किया जाना है, और जो लोग अंग प्रत्यारोपण करवाने के लिए आएंगे उनको क्या प्रोसेस है, मतलब किस प्रोविजन से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा, ये बताइए। देखिए, मेडिकली जो हम नॉन मेडिकल प्रोफेशनल हैं वो सिर्फ हाथ और पैर का ही प्रत्यारोपण कर सकते हैं। ठीक है। तो हाथ और पैर, कृत्रिम हाथ और पैर दोनों का प्रत्यारोपण है, जिसमें हाथ के लिए हमारे पास आर्टिफिशियल हैंड भी है इस बार, और एक प्रोस्थेटिक हैंड जिसको हम LN4 बोलते हैं, उस हैंड का भी हम प्रत्यारोपण करेंगे। LN4 कामोपयोगी हाथ है, जिसमें आप दिनचर्या के कुछ भी काम के लिए आपको जरूरत पड़ती है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, तो आप उससे कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल हैंड से आप कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ दिखाने के लिए हमारे तक आएंगे। हमने काफ़ी जगह एडवर्टीजमेंट्स की हैं, कुछ लोगों ने रजिस्टर किया है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे विकास शर्मा जी। तो हमने जिन लोगों को रजिस्टर किया है वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। जब वो हमारे पास आ रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन के बाद उनको उस कैंप में बुला रहे हैं। कैंप में पहले दिन स्क्रीनिंग होगी, किसकी क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से उनका अंग, अगर उनको मान लीजिए हमने पैर देना है तो हम पैर की कास्टिंग करेंगे, LN4 देना है तो LN4 के लिए हम उसको तैयार करेंगे। LN4 हम रेडीली सेम डे लगा के दे सकते हैं, हालांकि हम जयपुर फुट नहीं दे सकते हैं सेम डे, बट LN4 हम सेम डे दे सकते हैं। आर्टिफिशियल हैंड भी हम सेम डे नहीं दे सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम उनको सेग्रीगेट करेंगे और 3rd डे हम फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे, जिस दिन हम सारे बेनिफिशियरीज को बुला करके सबको जो आर्टिफिशियल लिम्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रीमान जी बताइए कि भाई इसका जो प्रोसेस जो है, इसका प्रोसेस यही है कि एक फॉर्म दिया हुआ है जी। फॉर्म जो है, जैसा जो अभी संजीव जी ने बताया कि हम लोग ने कई शहरों में इसका एडवर्टीजमेंट किया हुआ है, तो नंबर देख के हम लोग को, जैसे वो नंबर कॉल करते हैं तो उनको हम फॉर्म भेज देते हैं। फॉर्म भर के वो हमारे साथ अपनी पूरी फ़ोटो, पूरे शरीर की पूरी फ़ोटो और अपना आधार कार्ड और वो फॉर्म हम लोग को दे देते हैं, तो वो हम लोग प्री रजिस्टर्ड कर लेते हैं। अब वो जब वो वहाँ हमारे पास 1 तारीख को आएंगे तो जैसा उन्होंने बताया कि एक स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग करके हम बता पाएंगे कि ये जैसे कई हाथ हैं जो कि, या पैर हैं जो घुटनों के नीचे हैं या घुटनों के ऊपर हैं, तो उसका अलग अलग बनावट अलग होती है।
उसी हिसाब से जब हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे तब हम लोग बता पाएंगे कि ये इनका पैर लग सकता है या नहीं लग सकता है, या कैलिपर में काम हो जाएगा। कई टेक्निकल इशू, टेक्निकल उसमें एस्पेक्ट होते हैं, वो उस हिसाब से लिया जाएगा। तो हम लोग केवल आधार कार्ड मांग रहे हैं और उनकी फोटो। आधार कार्ड की मांगने का एक कारण ये है कि ये जो हम लोग कैंप कर रहे हैं, बहुत सारे समाज भी और भी जगह आप देखे होंगे कि महीना 2 महीना में कई बार कैंप्स हुए हैं, तो ये रिपीट ना हो। लोग क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 या 3 अपने पास रख लेते हैं, तो और बाकी जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। तो हम लोग आधार कार्ड इसलिए ले रहे हैं ताकि वो रिपीटेशन ना ही हो, और उनसे डेटा लेके अगर कोई दोबारा आता है तो हम लोग उनसे पूछ लेते हैं कि आप दोबारा आ रहे हैं। अगर किसी का पैर खराब, बाकी जेन्युइनली कोई केस है कि जिनका पैर खराब है या हाथ खराब है, तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई मिली जैन जी हैं, बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है, बढ़ चढ़ करके मानवता की सेवा में भाग रही है। पूछूंगा कि भाई कैसा लगता है, इनको क्या अनुभव मिलता है इस प्रकार की मानवता की सेवा करके, और कैसा महसूस करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगी, हमारा जो भी क्लब है कतरास इनर व्हील क्लब, बेबी क्लब, हम लोग 7 और 8 मेंबर्स ही है क्लब में, और ये एकदम नया क्लब है। साल भर ही हुआ हम लोग को क्लब ज्वाइन किए, लेकिन हमारे क्लब के जितने भी मेंबर हैं सब दिल से ये चाहते हैं कि हम लोग जिस काम के लिए इस क्लब को ज्वाइन किए वो क्लब का पूरा काम फुलफिल हो सके। तो हम लोग सब एक्टिव हैं, सब काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, कतरास बहुत छोटी जगह है। आप लोग यही धनबाद के हैं तो आप लोग को पता ही होगा, कतरास बहुत छोटी जगह है। वहाँ के पीपल बहुत ज़्यादा, मतलब उनके पास सुविधा नहीं मिलती है, मतलब जो साधन है उनके पास पहुँचते नहीं है। आजकल मीडिया का साधन बहुत अच्छा है, लोगों के पास मोबाइल है, सब कुछ है, फिर भी कुछ चीज़ें होती है जो उनके पास नहीं पहुँच पाती। जो ये इनर व्हील लिम्स का जो हम लोग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इवन वहाँ पे बैनर लगा था, लेकिन लोगों को फिर भी उसकी जानकारी नहीं थी। हमने पर्सनली हॉस्पिटल्स में गए हैं, लोगों को इसके बारे में बताया कि नहीं, आपको कोई पैसे नहीं देने, आपको इवन हम लोग ले जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, आपको अपने पास से कुछ भी नहीं लगाना है, हम आपको खुद अपने कन्वीनियंस देंगे या व्हीकल्स जो भी ज़रूरत होगा उससे मैं आपको ले जाऊंगी। आप लोग का वहाँ पे जाके हम लोग लगवाएंगे हाथ पांव, जो भी आपको ज़रूरत है। इवन मैं रास्ते में जाती हूँ तो जो भी मुझे दिखता है कि भाई इसके पास पाँव नहीं है या इसके हाथ नहीं है, तो मैं उनको पर्सनली बोलती हूँ प्लीज़ आप चलिए, आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है हम लोग कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम दूर हो सके। मैं खुद मतलब एक अभी कल परसों का बात है, एक टोटो वाला था, उसकी हाथ नहीं थी, बस वो जैसे बोले LN4 है वो इतना ही हाथ है। मुझे अब ऐसा लग रहा है, मैंने उसके कहा भी कि आप चलो मैं आपका हाथ लगवा दूंगी, लेकिन वो मुझे ऐसे बोला कि नहीं कुछ फायदा नहीं है, ये लगवा भी लूंगा तब ऐसे काम नहीं करता है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे वो पूरा कन्विंस कर पाती, मैं उसको अपने साथ ले जा पाती, लगा पाती, तो आज उसका हाथ पूरा अच्छा हो जाता। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर विचार है आपके, बहुत बहुत आपकी भूमिका है। आप तो रोटरियस हैं, प्रेसिडेंट भी है, बोलिए। मैं इनर व्हील क्लब ऑफ धनबाद से हूँ जी। इनर व्हील क्लब ऑफ धनबाद और रोटरी क्लब ऑफ धनबाद का बहुत पुराना रिश्ता है। वी आर लाइक सिस्टर क्लब जैसा है, और हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में करते रहते हैं। जैसे जीवन ज्योति भी एक जो स्कूल चलता है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन का, उसमें भी हम लोग का साथ में ही काम रहता है। आजकल वो भी लोग देख रहे हैं और हम लोग भी साथ में सहयोग करते हैं। पिछले साल से ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ रोटरी का, तब से इनर व्हील क्लब का भी उसमें साथ में सहयोग रहा है। बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो रोटेरियन की वाइफ्स हैं, रोटरी एंड्स बोलते हैं, वो लोग हमारे भी मेंबर्स हैं। इसीलिए हम लोग का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेल है और काम हो जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट इन लोग ने लास्ट ईयर शुरू किया और इस बार भी हम लोग को साथ में हमारा सहयोग लिया, तो हम लोग भी बहुत खुश हैं कि इतने अच्छे नेक और नोबल काम के लिए हम लोग का साथ हम दे रहे हैं हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं रोटरी क्लब का एक बहुत अच्छा प्रयास है, मानवता के लिए एक बहुत अच्छी सेवा निभाना है। सहयोगी मुकेश दाला के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया।